आज हम लोग कुछ यूनिक बात करेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में कि आज सिर्फ नोट्स और सैंपल क्वेश्चन पेपर को पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। कि सैंपल क्वेश्चन पेपर को कैसे पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या सारा क्वेश्चन मैच करता है बोर्ड एग्जाम में। हेलो गाइस, दिस इज शुभम साहू और आप देख रहे हैं हम सब यूट्यूब चैनल TWP ट्यूटर विदाउट पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में। सीबीएसई की तरफ से 2020-2021 सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 और क्लास 12 का दोनों ही रिलीज कर दिया गया है। बट हम लोग आज क्लास 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। अच्छी तरह से सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, अच्छी तरह से रिव्यू करेंगे किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा और किस टाइप का क्वेश्चंस आने वाला है और किस टाइप का क्वेश्चंस पिछले साल आया था, वो सब सारा कुछ देखेंगे। ऐसे तो आप लोगों को बहुत सारा सैंपल क्वेश्चन पेपर का वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। बट आज हम लोग कुछ यूनिक बात करेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में। और बात क्या होगा ये है कि क्या प्रैक्टिस करना चाहिए सैंपल क्वेश्चन पेपर, कब प्रैक्टिस करना चाहिए सैंपल क्वेश्चन पेपर, क्या सारा क्वेश्चन मैच करता है बोर्ड एग्जाम में, क्या 50% क्वेश्चन मैच करता है बोर्ड एग्जाम में। ये सब सारा कितना भी क्वेश्चन आप लोग का मन में सारा डाउट क्लियर होगा आज की इस वीडियो में, राइट। और कब हम लोग को सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए, किस टाइम में, किस पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग का सॉल्व करना चाहिए ताकि हम लोग को ज्यादा बेनिफिट मिल सके, मैक्सिमम बेनिफिट ले सके सैंपल क्वेश्चन पेपर का, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो पूरा वीडियो को देखना तभी आप लोग को सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आप लोग को फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे हर सब्जेक्ट का मार्किंग स्कीम के बारे में और कौन कौन से सेक्शन में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग पहले देखने वाले हैं। तो पहले साइंस। द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 4 सेक्शन A, B, C, D. There are 36 questions in the question paper. All questions are compulsory. मीन्स साइंस में A, B, C, D हम लोग का केवल 4 सेक्शन रहेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहने वाला है 36 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन A में हम लोग का रहेगा 1 to 20 क्वेश्चंस, 1 नंबर से 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा और 1 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहने वाला है। और किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, MCQs, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और असर्शन टाइप। आप लोग असर्शन टाइप अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ दे दूंगा साइड में। असर्शन टाइप किस टाइप का क्वेश्चन होता है या MCQs क्वेश्चन कैसा होता है या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैसा होता है, मैं एक एग्जांपल साइड में दे दूंगा, राइट। आप लोग को 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर देना है सेक्शन A का। मींस आप लोग 1 to 20 मार्क्स आराम से ले आ सकते हैं क्योंकि 1 वर्ड आंसर है, 1 सेंटेंस में आंसर देना है, MCQs क्वेश्चन रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, आराम से असर्शन टाइप क्वेश्चन रहेगा, आराम से पैराग्राफ पढ़ना है, उसको समझ के आराम से आंसर देना है। तो 1 to 20 मार्क्स हम लोग को आराम से आ सकता है साइंस के एग्जाम में। सेक्शन B में क्या रहेगा, 21 to 26 नंबर तक क्वेश्चन रहेगा। मींस टोटल 6 क्वेश्चन रहने वाला है सेक्शन B में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स ईच, मींस 12 मार्क्स आप लोग का सेक्शन B में है। 6 into 2 = 12 मार्क्स आप लोग का सेक्शन B में रहेगा। और 30 to 50 वर्ड्स आप लोग को आंसर देना है। 30 to 50 वर्ड्स में आप लोग को आंसर देना है। मींस आप लोग 60 वर्ड तक एक्सीड कर सकते हैं बट उससे ज्यादा एक्सीड मत कीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत आ सकता है। वो बोला गया 30 to 50 वर्ड्स, आप लोग लिख के आते हैं 100 वर्ड्स, तो एग्जामिनर को बोलेगा क्या ही लिख दिया है, वो चेक नहीं कर पाएगा, ठीक से चेक करेगा, उसको मन नहीं करेगा। तो आराम से लोग 30 to 50 वर्ड्स में लिखना है और अगर एक्सीड करना भी है तो 60 वर्ड्स, 60 to 65 वर्ड्स, उससे ज्यादा हम लोग एक्सीड नहीं करेंगे, राइट। सेक्शन C में क्वेश्चन नंबर 27 to 33 तक रहेगा। इसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला है बट ये क्या है 3 मार्क्स ईच, मींस 3 मार्क्स हर क्वेश्चन का मिलने वाला है आप लोगों को। और 50 to 80 वर्ड्स आप लोग का आंसर देना है। मींस आप लोग 90 वर्ड तक एक्सीड कर सकते हैं, उससे ज्यादा एक्सीड करना आप लोग के लिए बेवकूफी होगा क्योंकि एग्जामिनर को चेक करने में फिर से दिक्कत आ सकती है। अगर आप लोग मान लीजिए 150 वर्ड्स में लिख दिए आंसर तो वो लोगों को लगेगा बहुत बड़ा आंसर लिख दिया, क्या ही लिख दिया। तो आराम से 50 to 80 वर्ड्स में आंसर देना है या एक्सीड कर सकते हैं 90 वर्ड से, उससे ज्यादा तो हम लोग एक्सीड नहीं करेंगे, ओके। और सेक्शन D लास्ट सेक्शन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 to 36 तक रहने वाला है। वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, LAT जिसको बोलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और 5 मार्क्स ईच। मींस आप लोगों को 3 क्वेश्चन 34, 35, 36 into 5 मींस 3 into 5 कितना हुआ 15 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ओके। इसको कितना लिखना है 80 to 120 वर्ड्स में आप लोग को लिखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ 130 वर्ड्स तक एक्सीड कर सकते हैं, उससे ज्यादा एक्सीड मत कीजिए एग्जाम में, राइट। तो आप लोग सेक्शन D अगर 50 मार्क्स आ जाता है और सेक्शन में A में 20 मार्क्स आ जाता है तो आप लोग कितना हुआ 20 + 15 35 मार्क्स यहीं से आ जाता है आप लोग को। और सेक्शन B और सेक्शन C में 5 मार्क्स ले आए तो 40 मार्क्स आराम से आप पास हो सकते हैं। बस पास करना एक बहुत ही इजी हम लोग का क्राइटेरिया है पास करने का। CBSE बोर्ड में पास करना कोई बड़ा बात नहीं है पर हम लोग को मार्क्स लाना 90+, 100 मार्क्स स्कोर करना है, अच्छे से अच्छे स्कोर करना है। तो आप लोग करें तो करें क्या, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन D सेक्शन को
आराम से अच्छे से एक एक स्टेप को पढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप को करते जाएंगे और सारा सेक्शन को करेंगे और हम लोग 100 मार्क्स स्कोर करके आएंगे। और अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है, कोई नोट्स नहीं मिल पा रहा है या चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का हैंड रिटन नोट्स का सीरीज चल रहा है और आगे में कुछ और वीडियोस लाऊंगा हैंड रिटन नोट्स का, सारा सब्जेक्ट्स का, साइंस का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया, साइंस का मैं केमिस्ट्री का 3 चैप्टर डाल चुका है हैंड रिटन नोट्स और कुछ वीडियोस बन रहे हैं। उसके बाद 1 वीक या 1 to 2 वीक के बाद हम लोग का सारा वीडियोस आ जाएगा हैंड रिटन नोट्स का, राइट। एक एक वीडियो अल्टरनेट डेज में आते रहेगा हम लोग का वीडियो। अभी हम लोग केमिस्ट्री हम लोग डाल चुके हैं 3 चैप्टर, फिजिक्स का बन रहा है, उसके बाद बायोलॉजी का बनेगा। मीन्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग मैथ्स में जाएंगे। मैथ्स तो चल ही रहा है हम लोग का, ये देख सकते हैं मैथ्स का हम लोग क्लास चल रहा है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैथ्स क्या होगा, नोट से होने वाला नहीं है, मैथ्स के लिए क्लास चाहिए, तो मैथ्स का भी क्लास चल रहा है हम लोग का। 4 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक और आगे भी हम लोग चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। दिसंबर तक या मिड दिसंबर तक हम लोग सारा चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं मैथ्स का। और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का आप लोग का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, आप लोग आराम से देख सकते हैं। कोई रिवोल्यूशन या कोई दंगल हम लोग करने वाले नहीं, कोई लड़ाई पीट करने वाला नहीं, सिर्फ हम लोग को पढ़ना है। हम 100% डाल रहे हैं, आप लोग को भी 100% एफर्ट डालना पड़ेगा। 100 क्या 110% आप लोग को एफर्ट डालना पड़ेगा अपने तरफ से। हम अगर 100% देते हैं, आराम से सारा नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग को, सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग को भी 110% आप लोग को एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग को अच्छे तरह से एफर्ट डालना पड़ेगा। हम बस मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। उससे ज़्यादा मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ। आप लोगों को क्या करना है, नोट्स डाउनलोड करना है, लेक्चर देखना है, पढ़ना है, खुद क्वेश्चंस बनाना है, एफर्ट डालना है। कोई भी डाउट है तो पूछना है, किसी से भी पूछना है, मेरे से पूछो, कोई टीचर से पूछो, कोई भैया से पूछो, दोस्त से पूछो, किसी से भी पूछो, डाउट क्लियर कर लो अपना। और अच्छे तरह से हम लोग को प्रिपेयर होना है एग्जाम के लिए, राइट। अब आता है मैथमेटिक्स बेसिक। मैथमेटिक्स बेसिक में देखते हैं, उससे पहले देख लेते हैं असर्शन टाइप क्वेश्चन कैसा होता है, एग्जाम में कैसा आ सकता है असर्शन टाइप। देखते हैं यहाँ पर, देखो एग्जाम्पल देखो असर्शन टाइप क्वेश्चंस हम लोग का दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, असर्शन रीजन दिया हुआ है, असर्शन रीजन दिया हुआ है, असर्शन रीजन दिया हुआ है। 14, 15, 16 असर्शन टाइप क्वेश्चंस का एग्जाम्पल अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है हम लोग को। कोई भी बुक आप अगर लेते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, अगर कोई आप लोग एक्स्ट्रा बुक या मैं कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स का नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप लोग असर्शन टाइप क्वेश्चंस जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि असर्शन टाइप हम लोग का एक यूनिक टाइप क्वेश्चन से हम लोग आराम से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग एग्जाम आइडिया बुक, एक एग्जाम आइडिया बुक आता है, उसमें असर्शन टाइप क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें भी जाकर आप लोग असर्शन टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। और एमसीक्यूज तो हम लोग को पता ही है, और वेरी सेट आंसर क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है साइंस के लिए। फिर आता है मार्किंग स्कीम। देखते हैं लोग साइंस का मार्किंग स्कीम क्या है। मीन्स मार्किंग स्कीम कुछ नहीं, जितना भी सैंपल पेपर क्वेश्चंस में क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है और कौन से लाइन में कितना मार्क्स मिलेगा। मान लो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाफ मार्क्स दिखता है हम लोग को, देख सकते हैं हम लोग कि देखिए 3 पॉइंट्स, 28 नंबर क्वेश्चन में 3 पॉइंट लिखा गया, 3 पॉइंट लिखा गया तो 3 मार्क्स मिलेगा। अगर 2 पॉइंट लिखते हैं तो 2 मार्क्स मिलेगा। तो इस टाइप का मैथ्स में आप लोग अच्छी तरह समझ में आएगा मार्किंग स्कीम के बारे में। मैथ्स में अच्छी तरह से बताया गया है कि मार्किंग स्कीम को कैसे फॉलो किया जाता है सीबीएसई के एग्जामिनर की तरफ से। मैथ्स में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे मार्किंग स्कीम के बारे में, राइट। जैसे एग्जाम्पल 23 नंबर देखिए, ठीक है, 1+1 अगर 2 पॉइंट लिखते हैं हम लोग तो 1 मार्क्स मिलेगा और 3 पॉइंट लिखते हैं हम लोग कितना मिलेगा, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। मीन्स 1+1 2 मार्क्स मिलने वाला है। एग्जाम्पल देख सकते हैं 23 का, बर्न कंपाउंड्स इन एयर और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मीन्स 1 मार्क्स मिलेगा और 1 पॉइंट अगर लिखते हैं तो हम लोग को 1 मार्क्स और मिलेगा। मीन्स जितना पॉइंट्स आप लोग लिखेंगे उतना पॉइंट्स आप लोग को मार्क्स मिलने वाला है, राइट। तो मार्किंग स्कीम और सैंपल क्वेश्चन पेपर सारा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग आराम से देख सकते हैं, राइट। अब आता है मैथ्स। 2 तरह का मैथ्स होता है। मैथ्स मतलब मैथमेटिक्स बेसिक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो पहले मैथमेटिक्स बेसिक के बारे में देखते हैं, किस टाइप का सेक्शन में कुछ कितना क्वेश्चन रहेगा, किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो सब हम लोग देखेंगे। देखो मैथमेटिक्स में 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है, 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में रहेगा 16 क्वेश्चन और सेक्शन 2 में कितना रहेगा, 4 केस स्टडी क्वेश्चन। अब केस स्टडी क्वेश्चन होता क्या, देखो एग्जांपल दिखा सकते हैं केस स्टडी क्वेश्चन का। केस स्टडी क्वेश्चन का एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। केस स्टडी क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। मीन्स इसको पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है और उसके अंदर 5 क्वेश्चन अलग दिया रहेगा। हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डॉम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। इस टाइप का 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा। मीन्स 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स क्वेश्चन। मीन्स आप लोग को एक
केस स्टडी क्वेश्चन रहेगा, उसके अंदर 5 क्वेश्चन और रहने वाला है। मीन्स पैराग्राफ समझ के आप मत समझिए कि ईजी होने वाला है, इसके अंदर और 5 क्वेश्चन आप लोग अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। एक केस स्टडी का पैराग्राफ दिया हुआ उसके अंदर और 5 क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। जैसे एग्जांपल 17 नंबर दे सकते हैं हम लोग, 18 नंबर दे सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन टोटल हम लोग क्वेश्चन है 18 नंबर। तो इस टाइप का आराम से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। सैम्पल क्वेश्चन पेपर इसलिए दिया गया है कि आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकें और कहीं बुक से प्रैक्टिस कर सकें और कहीं कोई लिंक में मिल जाए आप लोग को, कोई वीडियो मिल जाए या कोई आप लोग को PDF मिल जाए, वहाँ से आप लोग केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन आप लोग आराम से प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया जाता है कि आप लोग को आइडिया बन जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आ सकता है, राइट। अब पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में क्या आता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 to 26 पार्ट बी रहेगा। पार्ट बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स ईच करके। फिर 27 to 33 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स करके, और 34 to 36 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स करके। समझे? तो देख सकते हैं पार्ट बी का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पार्ट बी में देखिए 2 मार्क्स में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio of 3:1 internally। इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है बेसिक मैथमेटिक्स में। आप लोग देख सकते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर का अगर कंपेयर करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को, तो आराम से आप डिफरेंस पता कर सकते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है। अगर कोई 9 क्लास का बंदा देख रहा है वीडियो, तो लोग आराम से कंपेयर कर सकता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर को कि बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है। ऐसी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का एक वीडियो बना कर रखा है, डिफरेंस क्या है उसके बारे में डिटेल से मैंने बता रखा है। आप लोग आई बटन में आप लोग को मिल जाएगा, जाके वो भी आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो आराम से आप लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा, एक बेसिक आइडिया मिल जाता है आप लोग को कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। सैम्पल पेपर का सिंपल मीनिंग यही है। ये सेम क्वेश्चन हम लोग का आने वाला नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था कि क्या इस टाइप का क्वेश्चन मैच करता है, सेम क्वेश्चन क्या मैच करता है एग्जाम में। 1 से 2 5 क्वेश्चन मान लो मैच कर लिया, 36 क्वेश्चन रहे टोटल नंबर। कितना क्वेश्चन है हम लोग का मैथ्स में? 36 क्वेश्चन। हम लोग का 4 से 5 मैच कर रही है, उससे ज़्यादा मैच नहीं करता है। पर सिमिलर टाइप क्वेश्चन हम लोग का आता है। सेक्शन ए में बोला गया मान लो 5 क्वेश्चन, तो 5 ही क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो एक आप लोग को आराम से बेसिक आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसलिए आराम से सैम्पल क्वेश्चन पेपर को समझ के एक कैसा बेसिक आइडिया ले लेना है कि हम लोग एग्जाम में जाकर दिक्कत ना हो, राइट। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर इसलिए होता है कि इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को 3 आवर्स में आप लोग कंप्लीट कर पा रहे नहीं। मान लो कि आप लोग पूरा सारा पढ़ ली, जनवरी पहुंच गया, जनवरी में आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया आप लोग का। मान लेते हैं जनवरी में आप लोग सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, मान लो फरवरी में कंप्लीट हुआ। उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर को निकालना है। आराम से बुक किताब चारों तरफ अपना रखना नहीं है, पूरा एक साइड कर देना है बुक किताब, अपने से टेबल में बैठना है और सैम्पल क्वेश्चन पेपर को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है कि 3 आवर्स में हम लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। वो सबसे बड़ा मीनिंग है सैम्पल क्वेश्चन पेपर का। अगर 3 आवर्स में कंप्लीट कर पा रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर को, तो आप आराम से एग्जाम में भी 3 आवर में कंप्लीट कर पाएंगे। ये चीज़ आप लोग को करना ही करना है। जैसे आप लोग को सिलेबस कंप्लीट होता है, रिवीजन कंप्लीट होता है, उसके बाद आप लोग को 3 आवर में देखना है कि कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं और कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं हम लोग। मान लो फरवरी में हम लोग एग्जाम देते हैं और 36 क्वेश्चन में वो 34 क्वेश्चन कर पाते हैं, 2 क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो 2 क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाए? क्या क्वेश्चन बना नहीं, क्या कहाँ फंसा मेरा? इस टाइप का अपने आप क्वेश्चन लाओ और अपना क्वेश्चन को खुद को सॉल्व करने सीखो। या कोई भैया हो, कोई पेरेंट्स को पूछो कि मेरा भैया इस टाइप का दिक्कत आ रहा है, हम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ये रीजन मेरा था, तो क्या इसका सोल्यूशन क्या है? हमको पूछो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में जाकर पूछ सकते हो, जहाँ जाकर पूछो, डाउट क्लियर कर लो अपना, राइट। मार्किंग स्कीम देखते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स की मार्किंग स्कीम देखो। एग्जाम्पल देखो, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। 3rd नंबर क्वेश्चन देखो LCM इंटू LCM इंटू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM निकालिए। अब लोग LCM यहाँ तक छोड़ नहीं दे रहा है। 96 इंटू 400 4/4। आप लोग को कितना मार्क्स मिलेगा? सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेगा। हाफ मार्क्स मिलेगा आप लोग यहाँ पर एक स्टेप में, और सेकंड स्टेप में कितना मार्क्स है? हाफ मार्क्स। तो आप लोग का मार्किंग इसमें समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का रहेगा। फर्स्ट पार्ट में कितना मार्क्स मिलने वाला, सेकंड पार्ट में कितना मार्क्स मिला, ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मार्किंग स्कीम इसलिए दिया गया है, सॉल्यूशन के लिए सिर्फ नहीं दिया गया। मार्किंग स्कीम देखना है कि कहाँ तक सॉल्व करेंगे हम लोग, तब हम लोग को मार्क्स मिलेगा। जैसे इस 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 220 मीटर इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, कितना? हाफ मार्क्स है। और यहाँ तक अगर छोड़ देते हैं, आर के वैल्यू नहीं निकाल दे, उसमें हाफ मार्क्स हम लोग कट जाएगा। मीन्स इतना 3-4 स्टेप करने के बाद हाफ मार्क्स और आंसर निकालने का हाफ मार्क्स। इसलिए आंसर निकाल के आना एग्जाम में, छोड़ नहीं देना है। जैसे फ्रैक्शन में मान लो पाया 3/7 आया, उसको डेसिमल में करना, डेसिमल में निकाल के आना है। ऐसा बीच में छोड़ नहीं देना है। हम लोग मार्किंग सिस्टम से पता कर सकते हैं कि मार्क्स कहाँ कटता है हम लोग का। इसलिए इसी के बेसिस में प्रैक्टिस करना है हम लोग क्वेश्चंस को घर में, ताकि हम लोग एग्जाम में दिक्कत ना हो, राइट।
और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स देखेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। सेम मार्किंग स्कीम, इसका मार्किंग स्कीम सेम रहेगा और पार्ट ए में पार्ट बी में दो में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में सेक्शन 1 सेक्शन 2 और पार्ट बी में 22 26 27 to 33 एंड 34 to 36 आप लोग देख सकते हैं। 2 मार्क्स इच, 3 मार्क्स इच, 5 मार्क्स इच, तो सेम टाइप का डिवाइड किया गया, पर थोड़ा क्वेश्चन इसका लेवल थोड़ा अप रहेगा, राइट। कुछ हॉट्स क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन मिला के आएंगे, कोई अलग बुक्स आ सकता है, पर 90% क्वेश्चंस इजी रहेंगे। 10% क्वेश्चन, 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, 90 मार्क्स का एग्जाम एकदम इजी होने वाला है, 90 मार्क्स का क्वेश्चन, पर 10 मार्क्स का जो लास्ट में क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। इसलिए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बच्चों को थोड़ा अच्छे से और प्रैक्टिस करना है, एफर्ट ज़्यादा डालना है। मान लो 4 बार बेसिक मैथमेटिक्स वाला बंदा 4 बार प्रैक्टिस करता है एक चीज़ को, तुमको 8 बार प्रैक्टिस करना है, डबल करना है तुमको, 8 तो 6 बार तो करना ही करना है तुम। इसलिए जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिए हैं वो लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। इसका भी मार्किंग स्कीम आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, मार्किंग स्कीम दे सकते हैं। सारा क्वेश्चन का आंसर के साथ मार्किंग स्कीम दिया हुआ है। देखिए एलसीएम इंटू 3 = 180, यहाँ पर अगर छोड़ देंगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा हम लोग को, और एलसीएम इक्वल 60 लिखते हैं तब हम लोग को और हाफ मार्क्स मिलेगा। भाई आंसर लिखने का हाफ मार्क्स मिलता है, इसलिए आधा आंसर हम लोग करें, छोड़ना नहीं है, पूरा आंसर निकाल कर आना एग्जाम में, तभी आप लोग को फुल मार्क्स मिलता है। एक क्वेश्चन देखता है, आता है बहुत सारा बंदा, क्वेश्चन क्या आता है कि भैया कि हम सारा क्वेश्चन करके आए थे एग्जाम में, सारा क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट करके आए हैं पूरा, पर जहाँ मेरा 95 आना था मेरा 91 आया, 4 मार्क्स कहाँ से कट गया। 4 मार्क्स ऐसे ही कटता है, हाफ मार्क्स करके 4 मार्क्स कट जाता है। इसलिए एग्जाम में ये चीज हम लोग को गलती नहीं करना है, राइट। अब नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी ABCDE 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया, टोटल 32 क्वेश्चन हम लोग का रहेगा। सेक्शन ए में कितना रहेगा, 1 to 60 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स इच, राइट। देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसा है, मीन्स MCQs क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, राइट। सेक्शन बी में क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17 to 22 नंबर तक रहेगा हम लोग का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाला है, और 3 मार्क्स इच, हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलेगा आप लोग सेक्शन बी में। शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स, 80 वर्ड्स से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे शुड नॉट एक्सीड बोला गया है, क्या बोला गया है, शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स। सेक्शन बी में देखिए शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स बोल दिया गया, मीन्स आप लोग 80 वर्ड से एक्सीड नहीं करना है। और पिछले साइंस में क्या बोला गया था, 80 to 120 वर्ड्स, उसमें वो 10 से 15 वर्ड्स एक्सीड कर सकते हैं, पर यहाँ पर सोशल साइंस में बोल दिया गया, स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है कि शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स, 80 वर्ड्स हम लोग ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आराम से इस टाइप का आंसर लिखना है कि 80 वर्ड्स में हम लोग का कंप्लीट हो जाए। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 23 to 26 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क्स इच, मीन्स एनसीईआरटी को पढ़ना है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है क्या देखते हैं। सेक्शन सी निकालते हैं हम लोग, सेक्शन बी, सेक्शन सी देखिए इस टाइप के पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ को पढ़ना है और सब पार्ट्स में क्वेश्चन दिया हम लोग का, और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है। मीन्स 4 क्वेश्चन टोटल रहेगा, 23.1, 23.2, 23.3 एंड 23.4 देख सकते हैं, 4 टोटल क्वेश्चन आने वाला है। मीन्स पैराग्राफ का पूरा पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। इसलिए एनसीईआरटी की पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनसीईआरटी को पढ़ के जाइएगा। एनसीईआरटी को कोई पैराग्राफ उठाएगा लोग और चिपका देने वाला है। अगर आप लोग पहले से पढ़े रहेंगे एनसीईआरटी के पैराग्राफ तो आराम से आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है एग्जाम में। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी सब्जेक्ट का, मैथ्स का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, सोशल साइंस का हो, सारा सब्जेक्ट्स को एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। कम से कम रीडिंग माना तो बहुत जरूरी है। मैं नोट्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं नोट्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नोट्स क्या होता है, टाइम बचाता है, पढ़ने के लिए टाइम बचाता है, एक नोट्स मिला रहता है तो आराम से रिवाइज कर सकते हैं। पर एनसीईआरटी को अगर पढ़ते हैं, रीडिंग मारते हैं कम से कम, तो आप लोग को बेनिफिट रहता है एग्जाम में, पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन आया, किस टाइप का आंसर लिखना है हम लोग का, किस टाइप का लेवल का आंसर लिखना है हम लोग को, ये सब सारा चीज़ पता चलता है हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने से, राइट। सेक्शन डी में कितना है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 27 to 31 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स इच, मीन्स आप लोग को आराम से अच्छा खासा मार्क्स आ सकता है अगर 27 to 31 आप लोग कर देते हैं तो 5 मार्क्स ईच रहेगा। तो ये सब जो सेक्शन ए डी है ये सब पहले कीजिए एग्जाम में। क्या करना है, जहाँ जहाँ ज़्यादा मार्क्स है उसको पहले करना है, हमको पहले निकाल देना है, और अच्छा मार्क्स जैसे मान लो 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स को आराम से अच्छी तरह से लिखना है और अच्छे तरह से मार्क्स को ले आना है। ये गलती मत करना है कि सेक्शन ई में 5 मार्क्स है, सेक्शन ई को पहले कर लें, सेक्शन ई में मैप को पहले कर लेते हैं, टाइम उसको वेस्ट नहीं करना है हम लोग को। सेक्शन डी को पहले करना है क्योंकि 5 मार्क्स ईच है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को सबसे पहले करके आना है एग्जाम में और अच्छी तरह से लिखना है उसको, क्योंकि फ्रेश माइंड होता है। शुरू में अगर मान लो जाए हम 3 आवर का एग्जाम है तो पहला 1 आवर हम लोग का फ्रेश माइंड होता है, अच्छी तरह से दिमाग चलता है,
तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा लिखना पड़ता है। हम लोग कितना लिखना है 5 मार्क्स का क्वेश्चन में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन में हम लोग कितना लिखना पड़ता है 120 वर्ड्स, शुड नॉट एक्सीड 120 वर्ड्स, मीन 120 वर्ड्स हम लोग को लिखना है। तो दिमाग भी ज़्यादा चलना चाहिए, इसलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, सोशल साइंस का हो, संस्कृत का हो, इंग्लिश हिंदी का हो, कोई भी सब्जेक्ट का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, राइट। और सेक्शन ई में क्या रहेगा हम लोग का, सेक्शन ई में रहने वाला है एक क्वेश्चन, मीन्स 5 मार्क्स का रहेगा, मैप वाला क्वेश्चन सेक्शन ई में रहेगा। 32 नंबर, 32 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है 32 नंबर। देखिए मैप वाला क्वेश्चन, आपका हिस्ट्री से 2 मैप आएगा, मीन्स 2 पॉइंट आप लोग का हिस्ट्री से रहेगा और 3 पॉइंट रहेगा जियोग्राफी से, मीन्स टोटल 5 नंबर का आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है। तो सोशल साइंस का आप लोग का बेसिक आइडिया हो गया होगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आराम से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड करो और इसको देखो, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और ट्राई करो कि 3 आवर में हम लोग 100 मार्क्स का क्वेश्चन मीन्स 80 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर पाएँ। कितना मैक्सिमम मार्क्स कितना है 80 मार्क्स, मीन्स 3 आवर में हम लोग 80 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएँ, ये ट्राई करना है हम लोग। मीन्स मान लो 1 महीना हम लोग पढ़ लिए, एक कोई सैम्पल पेपर क्वेश्चन निकालें, ये तो ठीक है सीबीएसई की तरफ से आया था, बहुत सारे सैम्पल पेपर क्वेश्चन आप लोग को नेट पे मिल जाएगा, गूगल जाकर कीजिएगा तो आप लोग को बहुत सारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप लोग ट्राई करना है कि 3 आवर में कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं कोई भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि आप लोग का पूरा पढ़ लेते हैं, मान लो पूरा सिलेबस कंप्लीट आप लोग को पूरा रिविजन है और एग्जाम में जाकर 3 आवर में आप लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप लोग को मार्क्स पूरा फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए सारा सब्जेक्ट्स को सैम्पल क्वेश्चन पेपर को मिला है, आप लोग 3 आवर में कंप्लीट करना है, एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, कौन सेक्शन में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कितना नंबर क्वेश्चन रहेगा कौन सा सेक्शन में, ये सब सारा बेसिक आइडिया देने के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। अब जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि आप लोग के मन में कुछ क्वेश्चन आ सकता है, कुछ डाउट हो सकता है, जैसे कब प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को कब प्रैक्टिस करना है सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। मैं बोलूँगा कि सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सारा रिविजन कंप्लीट हो जाए, मीन्स जनवरी फरवरी के बाद से, उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सैम्पल क्वेश्चन के भरोसे हम लोग एग्जाम देने चल रहे हैं, हम लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है अच्छे तरह से, वो भी 3 आवर में कंप्लीट करना है, कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं। सेकंड है कि क्या मैच करता है क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन मैच करता है क्या। देखो अगर मान लो 100 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 90 मार्क्स क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैच कर सकता है, बहुत रेयर ही मैच करता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। पूरा बुड़बक थोड़ी है कि तुम लोग को 100 मार्क्स क्वेश्चन दे दिया, 80 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, आराम से उसमें 70 मार्क्स मैच करवा दे, वो लोग ये करने वाला नहीं है। मैच करेगा तो बहुत बाई चांस 1-2 क्वेश्चन मैच करता है, इससे सैम्पल क्वेश्चन पेपर से हम लोग का क्वेश्चन मैच नहीं करता है, सिर्फ बेसिक आइडिया देने के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सिर्फ हम लोग सैम्पल पेपर क्वेश्चन करके क्या हम लोग को अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्या पास हो सकते हैं, इसका बड़ा बात कि पास हो सकते हैं। देखो सैम्पल क्वेश्चन पेपर का भरोसा मत करो, नोट्स को पढ़ो, उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर को बनाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद लास्ट में सैम्पल क्वेश्चन पेपर को बनाना है। मान लो किसी को उतना भी नहीं बनाना, ठीक है, सिर्फ नोट्स पढ़ के जाओ, नोट्स को पढ़ो और सैम्पल क्वेश्चन पेपर को बना लो, आराम से प्रैक्टिस करो इसको, राइट, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डालने वाला वीडियो सारा सब्जेक्ट्स का, सिविक्स का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सारा सब्जेक्ट का नोट्स आएगा, हैंड रिटन नोट्स आएगा, मेरा खुद का बनाया हुआ हैंड रिटन नोट्स आने वाला है चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले, राइट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आई होप आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में। अगर कोई डाउट रह जाता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शुभम_TWP में पूछ सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स, बाय बाय।